वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एल्डिहाइड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन व्हाइल फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट, एक्सप्लेन। तो एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देता है और फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है, क्यों, इसको एक्सप्लेन करना है, रीज़न बताना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम while formaldehyde does not. Therefore, due to the absence of alpha hydrogen atom, formaldehyde does not undergo aldol condensation. तो एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं और फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के केस में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है और एसिटल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से वो एल्डोल कंडेंसेशन फेवर करता है, फॉलो करता है। एल्डोल कंडेंसेशन फॉर्मेशन में जाता है आपका एसिटल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन। नंबर 1 एल्डोल कंडेंसेशन, सेकेंड क्लीमेंसन रिडक्शन, थर्ड कैनिजारो रिएक्शन और फोर्थ HVZ रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन लिखना है, इन सब रिएक्शंस के केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये है आपके एल्डोल कंडेंसेशन का केमिकल इक्वेशन। 2 मोल एसिटल्डिहाइड आपस में कंडेंस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस और जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो अल्कोहल एल्डिहाइड वाला है। ठीक है, तो ये एल्डोल कहलाता है। ठीक है, और सेकेंड है क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसमें एसिटल्डिहाइड रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मर्क्यूरी एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl और एल्केन का फॉर्मेशन करेगा जो होगा आपका ईथेन और साथ में वाटर रिलीज होगा। थर्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल सोडियम फॉर्मेट के फॉर्मेशन में जाता है और साथ में मिथनॉल रिलीज हो जाता है। और फोर्थ है HVZ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन नंबर 1 कैल्शियम एसिटेट इज हीटेड, एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद NaOH, formaldehyde is heated with NaOH and benzoic acid is heated with bromine। तो इसमें आपको रीज़न बताना है कि जब इन सारे चेंजेस होंगे। तो फर्स्ट व्हेन कैल्शियम एसिटेट इज हीटेड एसीटोन इज फॉर्म। तो जब कैल्शियम एसिटेट को हीट किया जाता है तो एसीटोन यानी कि कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये है आपका रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। Second, when acetaldehyde is heated with NaOH, aldol that is 3-hydroxybutanol is formed। ये है आपका रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ aldol। थर्ड है when formaldehyde is heated with NaOH, सोडियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड। तो जब फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तब उस केस में आपका सोडियम फॉर्मेट एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में मिथाइल अल्कोहल रिलीज होता है। ठीक है, फोर्थ है व्हेन बेंजोइक एसिड इज हीटेड विद ब्रोमीन 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड। जब बेंजोइक एसिड को ब्रोमीन के साथ हीट किया जाता है तो उस वक्त 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका बेंजोइक एसिड जो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो जब इसको हीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड और साथ में HBr रिलीज होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं जिसे कंप्लीट बैलेंस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 at 413 Kelvin, बेंजीन प्लस CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, बेंजीन रिंग OCH3 in presence of H2SO4 and HNO3, benzaldehyde plus bromine and प्रोपेनोइक एसिड प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये 5 रिएक्शन हैं जिसे कंप्लीट करके बैलेंस फॉर्म में कंप्लीट रिएक्शन लिखने हैं। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हो गए आपके कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शंस सारे।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए रिलेटेड टू एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका जो यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप रिएक्शंस को प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना फ़ायदा है। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आप रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।